ब्रेक के बाद फिर से आप सबका इस्तकबाल करते हैं और अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। जिला रामबंद के लिए इंतखाबी फहरिस्त और कमिश्नर सेक्रेटरी महकमे समाजी बहबूद शीतल निंदा ने जिला का दौरा किया और मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों का मुआयना किया। इलेक्टोरल रोल ऑब्जर्वर ने पोलिंग स्टेशनों का दौरा किया। खुसूसी समरी रिवीजन के दौरान मौसूल होने वाले दावों और एतराजात की हैसियत के बारे में भी BLO से खुद फीडबैक हासिल किया, जिसमें 6 मई तक तौसी की गई है। उन्होंने खासतौर पर रामबंद हल्के में सनफी फर्क को पुर करने की हिदायत जारी की। उन्होंने इलेक्शन डिपार्टमेंट पर भी जोर दिया कि वो हायर सेकेंडरी स्कूल और कॉलेजों के तलबा पर तवज्जो मरकूज करे और इस बात को यकीनी बनाए कि तमाम प्रिंसिपल SSR के इक़दाम पर नो वन लेफ्ट बिहाइंड सर्टिफिकेट जमा कराए। ऑब्जर्वर ने BROs के साथ भी बातचीत की। कमीशन की तरफ से जब भी नए इलेक्टोरल रोल्स बनते हैं तो इलेक्टोरल रोल ऑब्जर्वर नियुक्त किए जाते हैं। उनमें से एक स्टार मुझे भी लगाया गया है और रियासी, उधमपुर, रामबन, डोडा और किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट्स में कैसे नई एडिशंस, डिलीशंस, करेक्शंस हो रही हैं, ये सब देखने के लिए आज यहाँ पे हमारी विजिट है। क्वालिटी ऑफ फोटोग्राफ्स, हेल्थ ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, EP रेशो, जेंडर रेशो, ये सब देखना, पोलिंग स्टेशंस की पोजीशन, रैंप है या नहीं है, बिजली, पानी। सो अ जनरल ओवरव्यू ऑफ हाउ द इलेक्टोरल रोल डिवीजन प्रोसेस। बीजेपी के ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल का कहना है कि पार्लिमानी इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे। पंचायत और बल्दी इंतखाबात के साथ साथ असेंबली इंतखाबात का भी ऐलान इलेक्शन कमीशन कभी भी कर सकता है। कौल ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जम्मू कश्मीर के फलाही कामों का तज़किरा करते हुए कहा कि इन कामों की वजह से ही बीजेपी जम्मू कश्मीर में अपनी कामयाबी के झंडे लगाएगी। इलेक्शन, पार्लियामेंट का चुनाव तो अपने समय पर होगा। अगले साल इस समय हम पार्लियामेंट के चुनाव या तो ख़त्म हो गए होंगे या चुनाव की हम वोटिंग इस समय कर रहे होंगे, क्योंकि पिछली बार 30 मई को मोदी जी ने शपथ ली थी, ओथ ली थी, इसलिए पहले चुनाव उसके हो जाएंगे। मतलब एक साल सरकार ने नहीं, मैं बताता हूँ ना, सरकार ने पंचायत चुनाव और लोकल बॉडी चुनाव को भी करने की बात कही है और बहुत मुझे लगता है कि असेंबली के भी चुनाव होंगे। आपने देखा होगा अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यहाँ AEROs को भी नियुक्त किया है। ये साफ संकेत लगता है कि भी किसी भी समय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर में भी चुनावों की, असेंबली चुनावों की घोषणा कर देगा। ऐसे और DPAP के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद ने बांडीपुरा में पार्टी इजलास से खिताब किया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दिलाने और यहां की जमीन और नौकरियों को छीने गए हुकूक को बहाल करने के लिए अपनी जदोजहद जारी रखेगी। गुलाम नबी आजाद का कहना था कि इन्हदामी कार्रवाई को रोकने के लिए सिर्फ उनकी पार्टी ही मैदान में उतरी। इस मौके पर सीनियर लीडरान ताज मोहिद्दीन, मोहम्मद अमीन भट्ट, GM सरूरी, शुएब नबी लॉन, शबनम शफीक और दीगर मौजूद रहे। प्रोग्राम के दौरान कुछ काउंसलरों और दीगर ने DPAP में शमूलियत इख्तियार की। हमें सबसे पहले जो हमसे रियासत छीनी गई है, उस रियासत को हमने वापस लाना है। हमसे जो जमीन पे हमारा हक छीना गया है वो वापस लेना है। हमसे जो नौकरी का, जम्मू कश्मीर के लोगों का सिर्फ जम्मू कश्मीर की नौकरी पर हक था, वो हमसे छीना गया है, उसको हमने वापस लाना है। ये हमारे बुनियादी उसूल हैं, इसके लिए हमने लड़ाई लड़नी है, जद्दोजहद करनी है। तो नाजरीन, पहली खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन मजीद खबरों के लिए आप बने रहे JKLH के साथ। आदाब। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक